किया सिर्फ लेबर के लिए यहाँ से ट्रेन जाता है। हम लोग के लिए क्या, हम लोग लेबर हैं क्या? हम लोग का ये जो टैग लगा हुआ है लेबर वाला वो हटाना है। रोजगार मिलेगा, यहाँ जो रहेगा उसको मिलेगा, लेकिन एम्स बन के हम लोगों को जमीन उसमें कितना चला गया। रोजगार मिलेगा, यहाँ जो रहेगा उसको मिलेगा, लेकिन एम्स बन के हम लोगों को जमीन उसमें कितना चला गया। जोता जमीन जिससे कि दाना उपजता था और खाते थे वो सब चला गया। दाना सब कहाँ से खाएंगे, पेट में दाना नहीं है, एम्स बन के क्या करेंगे? अरे इलाज होगा, पहले दाना पेट में रहेगा तब ना इलाज होगा। दाना तो है ही नहीं। मोदी जो दिया है बिहार को, नीतीश उसमें बनाएंगे, कुछ नहीं सुविधा है। चाहिए क्या, क्या चाहिए क्या? यहाँ पर पानी नहीं है, हम लोग को पीने का पानी नहीं है, खाने को दाना नहीं है। पहले बनने दीजिए ना, उसके बाद हम रोजगार के बारे में। अभी तो कोई रोजगार ही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब यही भैया लोग बता पाएंगे, हमको नहीं समझ रहा है में आ रहा है कि यहाँ कोई रोजगार है। ये बहुत ही समझिए कि यहाँ का दुर्भाग्य है, कोई विकास हुआ ही नहीं, इतना समझ लिया। बनने के बाद हो जाए, कहीं विकास हो देखने में, अभी तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है विशेष। देखिए क्या होता है, तो बन रहा है तो बन जाने के बाद आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा। अभी हमारा ख्याल से तो सब मोदी जी के बढ़िया छन, मोदी जी जीतता। बहादुरपुर तो खड़ा के हमारा सबसे अलग है, लेकिन बहादुरपुर क्षेत्र बढ़िया उन्होंने उनकर बढ़िया रहता। मोदी जी नहीं रहता थे तो जदयू संगे छन, जदयू के हेतु विकास से विकास जे कर सकल हुआ चाहिए। तो बहुत काम किया है नीतीश और मोदी जो है मिल करके बिहार को बहुत काम किया है। एयरपोर्ट दिया है, एम्स दिया है, रोड बनाया, कनेक्टिविटी सब जगह का ठीक है, रोड दे रहा है। और क्या चाहिए? पब्लिक को तो विकास चाहिए, पब्लिक को रोड चाहिए जिससे सबको सहूलियत हो। हाजीपुर के सबसे पहले तो विकास का काम देखिए एम्स से दे दिया है, इसके बाद ये रोड डेवलप नहीं था, रोड को डेवलप किया है ना। यही सब है। मोदी जी जो है सो देखिए जो भूखा मर रहा था उसको खाना खिला रहा है। अरे वो नहीं में कांग्रेस के सरकार में क्या मिला? कुछ मिला? आज तो मोदी जी जो है अभी वृद्धा पेंशन जो है नीतीश कुमार 400 को बजाय 1100 कर दिया है। हाँ, नहीं काम किया है। कांग्रेस के समय में क्या मिलता था? आज किसान को किसान सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, बहुत काम कर रहा है। पंचोब गाँव है, कुछ विकास नहीं हुआ है। अब चलिए यहाँ बेंग मुतता है तो पूरा नैया चलाने वाला पानी लग जाता है। इस मोहल्ला में चलिए सभी जगह यही हाल है। गांव में कहीं कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। नाला सब बनता है, चलिए टूटा पड़ा है, देखिए चलिए जगह जगह क्या हुआ है विकास। नीतीश जी को पहले कमीशन चला जाता है, कहीं कोई विकास नहीं होता है धरातल पर। नल जल है, कहीं काम नहीं हो रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। एम्स बन रहा है तो एम्स 3 साल का ये है, अभी जो है देखते हैं कि फेंसिंग हो रहा है, वो 100 मीटर में फेंसिंग हुआ है। 36 महीना का टर्म है, कैसे होगा? एम्स बन रहा है, भूमिहीनों का जमीन सब चला गया है, उसका कहीं कोई मुआवजा नहीं। तीनों में से नन ऑफ दी, तीनों में से कोई अच्छा नहीं है। एक चीज बताइए, वोट के टाइम में आ जाएगा वोट लेने के लिए, उसके बाद दर्शन नहीं देगा 5 साल जनता को। ऐसा कैंडिडेट क्या किस काम का? अभी वोट के कुकुर मुत्ता की तरह सीजनली में क्या कहना, बरसाती मेढक की तरह आ जाएगा 76 को, इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कहीं कुछ नहीं, एक बार दर्शन नहीं जनता को। ऐसा कैंडिडेट होने से क्या फायदा? कभी नहीं आए हैं, पूछ लीजिए यहाँ सब है, कभी नहीं आया है भैया, आता ही नहीं है। इलेक्शन के बाद कोई नहीं आता है, देखिए ना। मेरा नाम हुआ सरफी ठाकुर, ये हरचंदा पंचोब है। विकास का काम हुआ है यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की राज हुए हैं, उस टाइम से मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे फायदेमंद किए हुए हैं। जैसे एम्स का निर्माण कर दिया, गरीब आदमी को लोगों का खाता खुलवा दिया, बैंक जाने का किसी को हिम्मत नहीं रहता था, उन लोगों को बैंक जाने का रास्ता खोल दिया गया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारे यहाँ दरभंगा में हवाई जहाज़ का विकास करवा दिया कि लोगों को आने जाने में भी सुविधा हो रही है। एम्स बनने के बाद यहाँ पर एम्स बनने के बाद लोगों को ट्रीटमेंट तो होगा ही। लोगों को पटना दिल्ली जाना पड़ता था, तो उससे तो अच्छा है कि यहाँ पर में
नज़दीक में हो जाए एम्स तो हमारे जितने भी इलाका के आदमी हैं सबको फायदेमंद होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ के गरीब मजदूर आदमी को रोजगार भी खोल जाएगी। मोदी जी के होंगे ऐसी बात नहीं है। मोदी जी काम किए, हम लोग मोदी जी का सपोर्टर करते हैं हमेशा के लिए। ऐसा मोदी जी हम लोग कभी नहीं देखे थे। प्रधानमंत्री बहुत हुआ लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग नहीं देखे। हम तो धन्यवाद देते हैं कि ये मोदी जी हमेशा अस्थायी रहे, इस देश की विकास करे, गरीबों की कल्याण हो। जनता की सुविधा जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से ये मोदी जी के हाथ में है। कैसे गरीबों को कल्याण करेंगे, कैसे सुविधा करेंगे, जो उनका नाम लेते रहेंगे उनका विकास कैसे होगा, बस यही कहेंगे और क्या कहेंगे। मेरा तो सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधा की अभी घोर कमी है बहादुरपुर में। और विकास तो कोई हुआ नहीं, कोई ऐसा विकास कहा जाए ऐसा हुआ नहीं। विधायक जी हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होने के नाते आज तक स्कूल में बच्चों की भविष्य के लिए, बच्चों की बेहतर के लिए आज तक एक बैठक तक नहीं की। अब विकास कहीं हुआ नहीं है। अभी आप सबसे पहले देखिएगा विकास के नाम पे अभी घाट बन रहा है, घाट के नाम पे लूट हो रहा है। अब आदमी प्रतिनिधि ये बताने को समझ में नहीं रहे हैं कि घाट बनाने से होगा क्या, उससे आगे का भविष्य क्या है। पोखर सूख रहा है और घाट बन रहा है, पहले पोखर तो बचाइए तब ना घाट बनाइए। लूट खसोट चल रहा है और क्या बोलिएगा, विकास तो कुछ हुआ नहीं है लूट खसोट के अलावा। ठगने का काम किए हैं, आज तक जाति के नाम पे, सब के नाम पे लड़ाते रहे। इसीलिए अब जनता जाग चुकी है, युवा जग चुका है। पलायन रोकना है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए, रोजगार के लिए मिलना चाहिए। जो आदमी पलायन कर रहा है, अभी देख रहा है कि भाई ट्रेन में जनरल बॉगी अपने यहाँ से चलता है। पूरे भारत में इकलौता बिहार ही ऐसा होगा कि एक ट्रेन कौन सा जो अमृतसर जाती है वो पूरा जनरल बॉगी है, सिर्फ लेबर के लिए यहाँ से ट्रेन जाता है। हम लोग के लिए क्या, हम लोग लेबर हैं क्या? हम लोग का ये जो टैग लगा हुआ है लेबर वाला वो हटाना है, इसलिए परिवर्तन होगा इस बार। अगर ये 3 गो का चयन कीजिएगा उसमें तो भोला जी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जन स्वराज की अभी नई नई पार्टी जो है जनता के बीच जा रही है। जन स्वराज का आपके कैंडिडेट का नाम ही नहीं है, तो यहाँ पे भी जन स्वराज का एक बेहतर उम्मीदवार आ रहे हैं, इसलिए जब भी जीत होगी तो जन स्वराज की जीत होगी। आसपास में यहाँ पे बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं है, एक बेहतर लाइब्रेरी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा जो है वो भी बेहतर नहीं है इस क्षेत्र में। ऐसे विभिन्न ऐसे कल्याणकारी योजना है जिसमें भ्रष्टाचार हो ही रहा है। तो मिला जुला के बोले बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो सर्वाधिक काम होना चाहिए। पहले के तरह लेयर तो है नहीं, पानी गर्मी के समय पीएचडी काम कर रही है समय से। आज चापाकल सब खराब है, फ़ोन कीजिए आप पीएचडी मिस्त्री को, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ऐसी समस्या है, तो आदमी मजबूरी में क्या करेगा, अपना जो संसाधन है वही उसी से उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।